अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2 जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपके पास ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आपको रेडियस गिवन है। अगर आपको रेडियस दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और इसी तरह अगर आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, चलिए हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखें, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले आपको दिया गया है रेडियस। इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है आपके सामने 22/7। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले आपने पाई की जगह पाई की वैल्यू लगाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस लगाया आपने 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22/7 है और आपके पास 4.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या 7 और 4.2 आपस में डिवाइड होते हैं, तो आपने इनको डिवाइड कर देना है क्योंकि 7 6 42 होता है। इसमें पॉइंट है तो इसलिए 0.6 आया। अब इसके बाद आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 4.2 सेंटीमीटर। जब आपने इन तीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपका रेडियस गिवन था, आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया। अब आपका ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया गया है 26.4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 26.4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 26.4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7। अगर आपको सरकमफ्रेंस दिया है और एरिया फाइंड करना है तो जो चीज़ आपके पास, जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, आपने उसका फॉर्मूला लगाना है। C इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। अब हम यहाँ से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसको हम सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल में पुट करेंगे। सरकमफ्रेंस की जगह हमने वैल्यू लगा दी 26.4 सेंटीमीटर। अब हमारा रेडियस इधर रहा, 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 44/7 आया। 44/7 को जब हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आए तो वो 7/44 हो गया। अब हमने देखना है कि 44 और 26.4 सेंटीमीटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जी हाँ, ये आपस में डिवाइड होते हैं। आपका 44 6 आ गया 264 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई 7 रह गया। आपने 0.6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास रेडियस आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि हमने सरकमफ्रेंस के थ्रू हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं था और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस मस्ट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, अब हमारा है एरिया। क्योंकि अब हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस आ चुका है, तो पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस की जगह हमने 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। अब हमने वही मेथड पहले किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने 7 को 4.2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.6 आया। जब इन तीन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, हम फार्मूले के साथ अपने जो वैल्यूज़ लगा के उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये दो कंडीशंस हैं कि जब रेडियस गिवन हो तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, सरकमफ्रेंस गिवन हो तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करना है। जज़ाकल्लाह।